गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर 6 है हमारा लाइन एंड एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स जानते हैं। और बेसिक क्या हमारे पास पहला आता है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जो आपने पहले भी सीखी हुई है। तो बेसिक टर्म्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट व्हिच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। आप लिखोगे a point has no breadth, no length and no height, right? No height. It is the tip of pen or pencil. ये सिर्फ क्या है? एक टिप है। पेन और पेंसिल की ऐसी टिप लगाई, that is a point. Okay. What is line? A line which has no end point, जिसका कोई end point नहीं होता. A line has no end point. No end point. Suppose ये आपकी एक लाइन है A और B. अब देखो दोनों तरफ मैंने एरो लगा दिया है। इस एरो का मतलब है दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, रुकती नहीं है, दोनों तरफ एक्सटेंड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा ए बी। एक लाइन है, इसका ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ए बी लाइन, लाइन ए बी। नेक्स्ट क्या है? लाइन सेगमेंट। अ लाइन द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ ए लाइन, द शॉर्टेस्ट, लिख लो, द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का शॉर्टेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। सपोज ये एक लाइन है और इसमें एक ये दो एंड पॉइंट है। द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ ए लाइन कॉल्ड लाइन सेगमेंट और इट हैज टू एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट। और इसको आप कैसे लिखोगे? ए बी लाइन सेगमेंट। लाइन के लिए तो दोनों तरफ एरो लगाना जरूरी है, और लाइन सेगमेंट के लिए कोई एंड, हमारे दोनों एंड पॉइंट होंगे, कोई एरो नहीं है बस। नेक्स्ट आता है मेरा रे। सो व्हाट इज रे? अ लाइन व्हिच हैज वन एंड पॉइंट, द लाइन व्हिच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट कॉल्ड ए रे। रे में आप क्या करोगे कि एक एंड पॉइंट होगा और एक मेरा एंडलेस होता है। सपोज ये ए बी है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ए बी एक लाइन से, तो ये है रे। वन एक साइड एरो होती है और दूसरी साइड मेरा एंड पॉइंट होता है इसका। ओके, नेक्स्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं 3 और मोर points lie on a line called collinear points। एक ही लाइन पर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट लाई करते हो तो वो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब बात करेंगे एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होता है? देखिए, the initial point of two line segments make an angle, two ray। दो रे का इनिशियल पॉइंट क्या बनाता है? makes an angle। सपोज ये है, ओके, this makes an angle। तो एंगल क्या हो गया? there are two rays which the initial point makes a angle, okay। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। तो पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल व्हिच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, स्मॉलर देन 90 डिग्री, या फिर एन एंगल व्हिच लाई बिटवीन 0 एंड 90, जो 0 और 90 के बीच हो, ये 90 से छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की।
which is greater than 180 degree, greater than 90 degree, which is greater than 90 degree, but less than कितने से, but less than 180 degree, less than 180 degree, या फिर आप कह सकते हो an angle which lie between 90 and 180 called an obtuse angle. नेक्स्ट आता है मेरा राइट एंगल, an angle which makes 90 डिग्री एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल है वो क्या होता है आपका राइट एंगल होता है। ओके, स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल क्या है, an angle makes 180 डिग्री एंगल, जो कितने डिग्री का एंगल बनाता हो 180 डिग्री। ये देखिए ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर मैंने नाम रख दिया, सपोज ये ए, यहाँ पे मैं ओ रखता हूँ और यहाँ पे मैंने बी रख दिया, तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है मेरा स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्री का है, इसका नाम है AOB। क्या पढ़ेंगे हम इसे, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। राइट एंगल की बात करता हूँ मैं, राइट एंगल में मेरे पास कैसा है, सपोज यहाँ पे A O और इधर ले लेता हूँ मैं B, तो ये मेरे पास कितने डिग्री का होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करता हूँ कि 180 90 और किससे 180 के बीच में लाई जो करता है, तो 90 और 180 के बीच में मेरा क्या लाई कर रहा है यहाँ पे, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ COD, एंगल COD इक्वल टू सॉरी कितना भी हो सकता है 100 से 90 से और 180 के बीच में कोई भी हो सकता है, मैंने मान लिया 100 डिग्री का है, तो 100 डिग्री में क्या होगा 180 से 90 से ज्यादा यानी कि ऑब्ट्यूज है। और स्मॉलर के लिए आपका 90 से कम का होना चाहिए, सपोज मैंने 60 ले लिया, XYZ, ये आपके पास एंगल XYZ कितने का होगा 60 डिग्री का। ओके, व्हिच इज एक्यूट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, एन एंगल which is greater than 180 but less than 360, greater than 180 degree but less than 360 degree called reflex angle। जैसे मैंने ये एंगल इस तरह से ले लिया, ये ले लिया मैंने, और ये मेरा एंगल कहलाएगा ओके, सपोज XOY, एंगल XOY कितना हो गया मेरा 360 और 180 के बीच में, मैं ऐसे कर दिया, मैंने कर दिया 200 का, राइट, इस तरह से। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। ओके, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, देखिए मैंने ये एक फिगर बनाया है जिसमें AB CD की क्या है पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, राइट, इसको लिखोगे आप AB पैरेलल है, ये पैरेलल के साइन है CD, और XY दिखाई दे रहा है, XY कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी XY ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो जो ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, ये इन दोनों के साथ कुछ एंगल्स बनाती है जिनके मैं नाम रख रहा हूं इस तरह से 1 2 3 4, ये M है, ये 5 6 7 और 8, ये नाम रख दिए उनके। तो अब इसमें हमारा पहला आता है एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखिए an adjacent angle, an angle which have a common side, which have a common side, जिसमें common side है, two angles, sorry एक नहीं two angles हैं, two angles which have
वन कॉमन साइड, यहाँ पे लिख लीजिए वन कॉमन साइड। जैसे ये मेरा एंगल है AMX, दिखाई दे रहा है एंगल AMX, और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, ये MX इधर और इधर 1 और 2 है। AMX इक्वल है किसके, या एडजेसेंट है किसके, एडजेसेंट है BMX के, BMX, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी चीज समझिए कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, राइट। तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरे क्या है, कैसे एडजेसेंट है, ओके। और 3 और 4 एडजेसेंट है, 5 6 एडजेसेंट है, 7 8 एडजेसेंट है, 1 4 2 3 5 8 6 7 ये सारे कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर, जो मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं वही मेरे लीनियर पेयर के हैं। लीनियर पेयर का मतलब है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, राइट। आगे बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, देखिए 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे दो एंगल जो आपस में क्या करते हैं, ऐसे दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ओके। अब देखिए इसी में हमारे पास एडजेसेंट हो गया, लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया। अल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं। अभी अल्टरनेट, हालांकि 8th क्लास में आपने सीखे हुए हैं अल्टरनेट एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइन दे रखी हो और तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन हो तो वहां पे अंदर वाले एंगल 3 और एंगल 5 कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। एंगल 4 और एंगल 6 कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये मेरे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ओके। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की मैं बात करता हूं तो 2 और 8, 1 और 7 ये मेरे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, ओके। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं तो ये कौन से हैं, corresponding angles angle 3 और angle 6, angle 4 and angle 5 they are corresponding angles. Angle 3 and angle 6, angle 4 and angle 5 are corresponding angles, right? Okay.